हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है पुष्प में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने पुष्प के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी, वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों, पॉलिनेशन जो होता है दोस्तों, जो पोलर ग्रेन जो होते हैं, ये जो एंथर के अंदर जो पोलर ग्रेन होते हैं छोटे छोटे, उसका जो है किसी माध्यम से स्टिग्मा में चले आना या वर्तिकाग्र में चले आना ही पॉलिनेशन होता है, चाहे वो कोई सा भी माध्यम हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो किस प्रकार से हो सकता है, किस माध्यम से हो सकता है। तो दोस्तों, पॉलिनेशन का जो है बेसिक जो है मुख्य जो है 5 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट जो है दोस्तों एंटी मोनोफिली। तो जो एंटी मोनोफिली होता है दोस्तों, ये जो होता है कीट परागण होता है, और इसको जो है सर्वश्रेष्ठ उत्तम परागण माना जाता है। जो कीट परागण है, एंटी मोनोफिली जो वो होता है पॉलिनेशन, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ परागण माना जाता है। सेकेंड होता है दोस्तों आर्निथोफिली। आर्निथोफिली जो होता है दोस्तों, वो पक्षियों द्वारा होता है। जैसे पक्षी अगर आएंगे और किसी माध्यम से इसका जो रस है उसको चूसने के बाद अगर उनके जो पंख है या उनके जो पैर है उसमें जो पोलर ग्रेन है वो लगकर अगर वर्तिकाग्र स्टिग्मा में आ जाता है तो उससे भी पॉलिनेशन होता है। थर्ड होता है दोस्तों, थर्ड होता है एनिमोफिली। दोस्तों, एनिमोफिली जो होता है हवाओं के माध्यम से, जैसे हवाएं चल रही है तो जो ये पोलर ग्रेन जो होते हैं उड़कर किसी अन्य पुष्प में या इसी जो पुष्प के जो है स्टिग्मा में चले आएंगे या वर्तिकाग्र में चले आएंगे, इससे भी पॉलिनेशन होता है। चौथा होता है दोस्तों हाइड्रोफिली। दोस्तों, जो हाइड्रोफिली होता है वो जल द्वारा परागण होता है। जो अगर इसका जो वो पोलर ग्रेन है वो जल में चला जाए या किसी जल के माध्यम से अगर इसमें परागण होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। दोस्तों, जो पांचवा जो होता है उसको बोलते हैं जूफिली। जूफिली वो होता है दोस्तों जिसमें जो परागण होता है बड़े बड़े जीव जंतुओं के द्वारा होता है। जैसे कि हम भी अगर कहीं गए हैं गार्डन वार्डन में तो ऐसे करके हाथ मार दी इस पे, तो ये क्या होता है, इसका जो पोलर ग्रेन है वो वर्तिकाग्र में आ गया। मेन इसका होता है दोस्तों कि जो पोलर ग्रेन है वो किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र में आना चाहिए, जिससे पॉलिनेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जो जूफिली होता है जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं उनके माध्यम से जो पोलर ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा में आ जाते हैं, इससे भी होता है। तो दोस्तों, आपने रेफलिशिया का जो पुष्प देखा होगा या फिर रेफलिशिया का पढ़ा होगा कि पौधा बहुत बड़ा होता है, उसका फूल भी बहुत बड़ा होता है, 14 किलो 15 किलो होता है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को वो फूल देंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये फूल लाया हूँ, मेरा तोहफा कबूल करो, ऐसे बोल के, तो 15 किलो का फूल तो ले लेगी, लेकिन वो पूरी दुनिया से निपट जाएगी। तो दोस्तों, रेफलिशिया में जो वो परागण होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो हाथी द्वारा होता है, तो उसी को बोलते हैं जूफिली। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं पॉलिनेशन के टाइप या पॉलिनेशन के प्रकार। तो दोस्तों, बेसिकली पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन वो है दोस्तों जिसमें जो पोलर ग्रेन है, इसमें जो एंथर में जो पोलर ग्रेन है, छोटे छोटे बीज हैं, वो जो है किसी माध्यम से कीट से या जो पक्षी है या किसी अन्य माध्यम से इसी के जो वर्तिकाग्र है या इसी के जो स्टिग्मा है उसमें आ जाए, तो इस प्रकार का जो परागण होता है उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जो अपना ही जो पोलर ग्रेन है वो अपने ही जो स्टिग्मा में आ जाए तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दोस्तों यही जो पोलर ग्रेन है वो कीट के माध्यम से या जो पक्षी है उसके माध्यम से किसी अन्य पौधे के पुष्प में चला जाए, किसी अन्य पौधे के पुष्प में चला जाएगा, तो उसमें अगर परागण हो रहा है तो उस टाइप के जो परागण होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके दोस्तों, तो पॉलिनेशन के 2 टाइप, पहला होता है सेल्फ परागण और दूसरा होता है क्रॉस परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। चलो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों, जो पोलर ग्रेन जो होते हैं, एंथर के अंदर जो पोलर ग्रेन होते हैं, वो जब स्टिग्मा में आ गए या वर्तिकाग्र में आ गया तो पोलिनेशन की क्रिया तो खत्म हुई। यहाँ तक होता है जो पोलिनेशन। अब इसके बाद जो दोस्तों
ये जो वर्तिकाग्र से या स्टिग्मा से जो पोलर ग्रैंड है वो अंदर आते हैं, इसमें छिद्र होता है वो अंदर आते हैं। तो इस क्रिया को जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ तक आएगा तो इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है दोस्तों वो आगे बढ़ती है। दोस्तों जब पोलर ग्रैंड जो होते हैं वो स्टिग्मा में आने के बाद, ये जो स्टिग्मा है उसमें आने के बाद जब ओवरी में चले जाते हैं तो मेल जो गेमेट्स है, जो पोलर ग्रैंड है वो फीमेल गेमेट जो होता है ओवरी के साथ क्रिया करता है। तो दोस्तों बहुत लोग को दिक्कत होती है कि गेमेट्स क्या होता है, ज़ायगोट क्या होता है, एम्ब्रॉय क्या होता है। तो मैं चलिए आज आपको बताता हूँ इसमें। तो दोस्तों हम ह्यूमन से देखते हैं कि गेमेट्स क्या होता है। दोस्तों अगर मैं मेल गेमेट्स की बात करूँ पुरुष में तो वो होता है स्पर्म, और अगर फीमेल गेमेट्स की बात करूँ तो वो होता है ओवरी या अंडाणु। तो दोस्तों जब ये जो दोनों होते हैं, दोनों गेमेट्स, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स जब आपस में आके जो मिल जाते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं ज़ायगोट। जब जो आपस में जो गेमेट्स, मेल गेमेट्स हो गए, स्पर्म और ओवरी जो आपस में आके मिल गए तो इसको बोलते हैं ज़ायगोट। और इसके बाद दोस्तों जब बेबी निर्माण की क्रिया होती है तो जब तक वो डिलीवरी ना हो जाए या जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक, जब तक वो उनके जो पेट के अंदर जब बेबी रहती है तो उसको बोलते हैं एम्ब्रॉय। जब तक वो पैदा ना हो जाए वो बच्चा तब तक बोलते हैं उसको एम्ब्रॉय। और जब वो जो बच्चा है जो नेचर में आ जाता है, जब खुली सांस लेने लग जाता है तो उसको बोलते हैं बेबी। जब तक पेट के अंदर है तब तक एम्ब्रॉय, बाहर आ गया तो बेबी। तो सेम इसमें भी दो होता है दोस्तों कि ये जो पोलर ग्रैंड होता है वो स्टिग्मा में आता है। स्टिग्मा के बाद जो होता है इसमें जो मेल गेमेट्स होते हैं और फीमेल गेमेट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं जिससे ज़ायगोट बनता है। उसके बाद ज़ायगोट जब क्रिया करता है तो उसके बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो बनना लग जाता है। उसके बाद दोस्तों जब एम्ब्रियो जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो वो जो है बीज में बदल जाता है, बीज में बदल। दोस्तों तो चलिए अब हम लोग समझते हैं फर्टिलाइजेशन की डिटेल क्रिया। तो दोस्तों जो ये पोलर ग्रैंड जो होता है वो स्टिग्मा के अंदर केवल दो ही जो पोलर ग्रैंड होते हैं जाने का जो जगह होता है, दो के अलावा तीसरा नहीं जा सकता। तो जैसे ही दो पोलर ग्रैंड जो होते हैं दोस्तों जैसे ही स्टिग्मा के माध्यम से ओवरी में अंदर करता है दोस्तों, तो जो ओवरी में दोस्तों ओवरी में केवल 3 अंडाणु होते हैं या 3 ओवरी ही होते हैं जो इस दो पोलर ग्रैंड के साथ क्रिया करते हैं। ओके दोस्तों जब दो पोलर ग्रैंड अंदर चले जाते हैं तो यदि अगर तीसरा पोलर ग्रैंड अंदर आएगा, आप सोचोगे तीसरा चला गया तो ओवरी क्या करेगी। दोस्तों ओवरी जो है वो तीसरा पोलर ग्रैंड आएगा उसको बोलती है अरे भैया हमने इस बार के वैलेंटाइन डे में अपना दिल अभी जो आया है पोलर ग्रैंड उसको दे दिया है, तो आप अगले बार ट्राई करना, अभी मत आइए। ओके दोस्तों, तो इसमें केवल 2 ही पोलर ग्रैंड जा सकते हैं ओवरी में। तो दोस्तों जब ओवरी में 2 पोलर ग्रैंड चले गए और इसमें है 3 अंडाणु या 3 ओवरी रहते हैं इसमें। ओके दोस्तों, तो जो पोलर ग्रैंड होता है दोस्तों वो एक अंडाणु से क्रिया कर लेता है, या ये जो एक पोलर ग्रैंड हो गया वो क्रिया कर लेगा, मिल जाएंगे आपस में। तो वो जो दोनों मिलेंगे दोस्तों उनसे जो है एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा उनके मिलने से। और बाकी बचा दोस्तों एक पोलर ग्रैंड और 2 ओवरी, तो ये तीनों आपस में मिल जाएंगे और ये बनाएंगे एंडोस्पर्म। तो दोस्तों एंडोस्पर्म का क्या काम होता है दोस्तों कि जैसे कि ये जो एम्ब्रियो होता है उसको जो भोजन की, जल की, ये सब की जो ज़रूरत होती है, जो खनिज पदार्थ की ज़रूरत होती है वो एंडोस्पर्म करता है, पौधे में एंडोस्पर्म करता है। और जो ह्यूमन में होता है, जो महिला में होता है, प्लेसेंटा करता है दोस्तों। तो बाकी जो 3 बचता है दोस्तों वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो भोज्य पदार्थ और जो खनिज पदार्थ है वो जो है एम्ब्रियो को जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती है वो उसको अवेलेबल करवाता है दोस्तों। तो ये होता है एंडोस्पर्म का काम। दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जो पुरानी वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसे ज़रूर जाकर देखें।